हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 4, जिसका फर्स्ट यूनिट है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इस ब्लॉक को मैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे भी दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 का टॉपिक। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से आते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस के क्वेश्चन। ओके, जिसमें पहले हमने एफ को निकालना होता था पिछले पार्ट्स में, जिसमें हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले एफ ही निकालते थे। अब हम एफ का अगर डेरिवेटिव निकालना हो या डबल डेरिवेटिव निकालना हो तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो इनके फॉर्मूलाज जो होंगे, फॉर्मूलाज हैं S इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। ओके, अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम S निकालेंगे विच इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। एच क्या होगा, स्टेप साइज लेंथ होता है, मीन्स जो भी हमें x की वैल्यूज दी होंगी उनका जो भी साइज होगा, लेंथ होगी, मीन्स डिफरेंस जो भी होगा उनका इक्वल होगा हमेशा, और तो उसको हम बोलते हैं h। क्लियर? तो सिंपल आपने ये दोनों फॉर्मूले ही रिवाइज करने हैं। एफ डैश एक्स का मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ। सिंपल क्या करना है, हमने पहले हम जो भी फॉर्मूला लगाते थे पिछले ब्लॉक में फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, सिंपल उसका ही डेरिवेटिव है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लर्न करेंगे इस फॉर्मूले को। क्लियर? जैसे सिंगल डेरिवेटिव अगर हमने निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल 1/h डेल्टा एफ नोट। ये सभी आपको पता है कैसे निकालनी है हमने। ये है हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस वैल्यू। ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, बाकी ये फोर्थ तक होगी। ओके, मोस्टली 99% जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली मैक्सिमम डेल्टा 4 तक ही रहेंगे। ओके, तो इसके बाद नहीं आती, क्योंकि इसके बाद जो आती है वैसे तो डेल्टा 3 तक ही आती है। 90% क्वेश्चंस में डेल्टा 3 तक ही स्टॉप हो जाता है क्वेश्चन, अदरवाइज डेल्टा 4 तक भी हम निकाल सकते हैं। ओके, जैसे इनके फॉर्मूले हैं डेल्टा एफ नॉट प्लस 2s माइनस 1/2 आएगा, यहाँ 3s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2/6। ये आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। ओके, तो जैसे ये है 4s क्यूब माइनस 18s स्क्वायर प्लस 22s माइनस 6 डिवाइडेड बाई 24। क्लियर? ये हो गया डेल्टा 4 एफ नॉट प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव अगर है, देखिए सिंपल आप सिंगल डेरिवेटिव लर्न कर लो बस। ओके, तो डबल डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करना आता है तो आपने सिंपल इसका ही डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू s। ओके, विद रिस्पेक्ट टू s ही हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो डेरिवेटिव लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, हमारे पास क्वेश्चन देखिए इस टाइप के होंगे, और वहां मेंशन नहीं होगा कि आपने फॉरवर्ड यूज करना है या बैकवर्ड यूज करना है। वो डिपेंड करता है उस वैल्यू के ऊपर जिसके एट विच हमें फंक्शन डेरिवेटिव निकालना है। ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एफ का। नाउ जैसे ये क्वेश्चन है, देखो फाइंड f डैश 1.1 एंड f डबल डैश 1.1 मीन सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव हमने निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1.1। ये हो x की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 1.1। क्लियर? फ्रॉम द फॉलोइंग टेबुलेटेड वैल्यूज, ये हमारे पास ऐसे टेबल दिया होगा, x की वैल्यूज दी होंगी, fx की वैल्यूज दी होंगी। क्लियर? तो इसमें हमने जो भी x की वैल्यू दी हुई है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये मैंने पहले भी बता दिया वैसे आपको कि अगर फर्स्ट हाफ में अगर वैल्यू होगी तो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, अगर सेकंड हाफ में होगी तो हम बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सेंट्रल वाला हम इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड ही दिए हुए हैं। क्लियर? तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले हमने क्या करना है, ये बिल्कुल पिछले ब्लॉक्स में किया हुआ है आपने, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार करना है पहले हमने। ओके, ये आपको आता है सभी को, x की वैल्यूज लिख ली, fx की वैल्यूज लिख ली हमने। देन फर्स्ट हमने डिफरेंस निकाला, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, ऐसे निकालना है हमने। ये कैसे निकालते हैं हम, ऐसे बैक टू बैक डिफरेंस लेते हैं इनका। जैसे दिस माइनस दिस, इसके मिड में सेंटर में लिखना है, दिस माइनस दिस ये आ गया, दिस माइनस दिस ये आ गया, देन दिस माइनस दिस ये आ जाएगा, दिस माइनस दिस ये आ जाएगा। ओके, एंड सेकंड हमने निकाला है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया, ये दोनों का डिफरेंस हो गया, इन दोनों का ये हो गया डिफरेंस, इन दोनों का ये हो गया। सिमिलरली ये भी दोनों का डिफरेंस ये आ गया, इन दोनों का ये आ गया, इन दोनों का ये आ गया, बट बाकी इसका तो जीरो ही आ जाएगा, इसका भी जीरो आ जाएगा, और 0 0 का 0 ही आ जाएगा एंड में। क्लियर? तो हमने डेल्टा
एफ नॉट, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, डेल्टा क्यूब, ये सभी हमने निकाल लिए हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जितने भी ऑर्डर के फिफ्थ तक हमने निकाल लिए। देखिए हमने इसमें डेल्टा 4 तक ही 0 0 आ गई। ओके, तो आपने सिंपल फॉर्मूला सिंगल डेरिवेटिव का लर्न करना है। जब अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो सिंगल डेरिवेटिव तो आपके पास होगा ही फॉर्मूला, उसका सिंपली विद रिस्पेक्ट टू एस आपने डेरिवेटिव लिख देना है। ओके, तो उसमें ही हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले तो हमने ये टेबल तैयार कर लिया। उसके बाद s की वैल्यू निकालनी है हमने। s की वैल्यू क्या होगी? x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। h क्या है इसमें? इनका डिफरेंस। इनमें कितना कितना डिफरेंस है? 0.2 का डिफरेंस है। मीन्स स्टेप साइज लेंथ होती है। ओके, स्टेप साइज लेंथ क्या है? 0.2। ओके, तो ये लिख लिया हमने 0.2। x क्या है? 1.1 एंड x नॉट क्या लेना है हमने? फर्स्ट जो वैल्यू होगी 1.0। क्लियर? तो इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास s की वैल्यू क्या कितनी आ गई? 0.5। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सिंगल डेरिवेटिव एट 1.1 हमने इज इक्वल टू, ये सिंपल यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगाया। ओके, आपने फॉर्मूला पहले लर्न करना है, देन इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट करना है। ओके, इसमें ये आपको पता ही है, वैसे मैं बता भी देती हूँ। ये वैल्यू होगी डेल्टा एफ की, ये होगी डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट की, ये हो जाएगी डेल्टा क्यूब एफ नॉट, डेल्टा 4 एफ नॉट, डेल्टा 5 एफ नॉट। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डेल्टा क्यूब तक ही हमारा आ जाएगा। ओके, ये क्या वैल्यूज होती हैं? डेल्टा एफ नॉट, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, डेल्टा क्यूब एफ नॉट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया, देन फॉर्मूला लगाकर हमने ये सभी वैल्यूज को पुट किया। पुट करके इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव भी सेम ऐसे ही करना है हमने। इसमें भी सेम ऐसे ही आपने क्या करना है, जो सिंगल डेरिवेटिव होगा उसका पहले तो डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू एस। जितना आ जाएगा ये आएगा। ओके, ये आकर उसमें फिर हमने सिंपल वैल्यूज सभी पुट कर देनी है। सभी वैल्यूज हैं हमारे पास, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.6। ओके, देखिए जो सिंगल डेरिवेटिव होगा उसमें होता है 1/h, जो डबल डेरिवेटिव होता है उसमें होता है 1/h²। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ये बाकी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये आप इजीली कर लेंगे। और इसमें हमने क्या करना है, देखिए इसमें द पोजीशन एफ एक्स ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ लाइन एट वेरियस टाइम्स एक्स के इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एस्टिमेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का मीनिंग होता है सिंगल डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन का मीनिंग होगा डबल डेरिवेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंपल आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी वर्ड यूज हो सकता है। तो आपने सिंगल डेरिवेटिव को लिखना है वेलोसिटी एंड डबल डेरिवेटिव को लिखना है एक्सेलरेशन। सेम बात वही है, सेम। ओके, तो ये सभी मैंने वैल्यूज दी हुई हैं। एक्स की वैल्यूज हैं जैसे 0 1 2 3 4, एफ एक्स की है -25 -9 0 7 15। ये मैंने आंसर भी दिए हुए हैं साथ में। ओके, तो आपने पहले सॉल्व करना है, देन आंसर्स को मैच करना है। एक एक दो क्वेश्चन ही दिया हुआ है मैंने, तो आप एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी हमें आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए पेपर में तो हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट? ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं होती इस टाइप के क्वेश्चन की, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये। ओके, नाउ नेक्स्ट है बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। सेम ऐसे ही जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला किया है, ऐसे ही बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला होगा। सिंपल बैकवर्ड में क्या करते हैं हम, जहां डेल्टा एफ नॉट होता है वहां हम लिखेंगे अब डेल एफ एन। ओके, मीन्स जितने भी एफ आईज होंगे उसकी जो लास्ट वैल्यू होगी वही होगी। ओके, तो इसमें सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, इज इक्वल टू 1/h, डेल एफ एन आएगा। ओके, एन क्या होगा, जितनी टर्म्स होंगी टेबल में, प्लस 2s+1 आएगा अब यहाँ डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आएगा 3s² + 6x + 2 डिवाइडेड बाय 6। डेल क्यूब एफ एन आ गया, प्लस और डेल 4 तक कितना आएगा, 4s³ + 18s² + 22s + 6 डिवाइडेड बाय 24। ऑलमोस्ट सेम ही है, बस माइनस का ही फर्क पड़ा हुआ है इतना। ओके, इसका भी सेम ऐसे ही अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो डबल डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू एस इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो ये हो गया इसका डबल डेरिवेटिव। तो आपको डबल डेरिवेटिव लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ भी h² आएगा। क्लियर? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड सिंगल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0.4। अब देखिए वैल्यू के अकॉर्डिंग ही समझना है आपने कि फॉरवर्ड लगाना है कि बैकवर्ड लगाना है। अगर तो फॉरवर्ड होगा तो फर्स्ट हाफ में अगर वैल्यू होगी तो फॉरवर्ड लगाएंगे, अगर सेकेंड हाफ में वैल्यू होगी तो हम बैकवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज, x की वैल्यूज ये गिवन है एंड देन fx की ये सभी वैल्यूज गिवन हो गई। ओके, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 0.4। 0.4 कहाँ हो गया, एंड में, तो एंड में हो गया, तो डेट मीन्स हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब यहाँ, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो x3 की वैल्यू, अब देखिए जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो s की वैल्यू क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स नॉट। ओके, जब हम बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो उस केस में हम s की वैल्यू लिखेंगे x माइनस एक्स एन। एन मीन्स जितनी लास्ट की टर्म होगी, जैसे यहाँ है 0 1 2 3, तो यहाँ लास्ट टर्म को कौन सी होगी, x3। ओके, तो x3 लगाएंगे यहाँ, डिवाइडेड बाय h। h का आपको पता है, h क्या होता है, स्टेप साइज लेंथ। ओके, तो इसमें क्या है 0.1, ठीक है, 0.1 होगी स्टेप साइज लेंथ, एंड x कितना है 0.4, x3 भी कितना है 0.4, तो दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ओके, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है हमने, ये बना लिया, जैसे 0.1 ये x हो गया, ये f हो गया। सेम ऐसे ही टेबल तो सेम ही बनता है, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, सिंपल दोनों में डिफरेंस कहाँ होता है, जो फॉरवर्ड वैल्यूज होती हैं यहाँ होती हैं और बैकवर्ड यहाँ होंगी। ओके, तो जहाँ ये हमने सेम वैसे ही टेबल बना लिया, इनका डिफरेंस हो गया बैक टू बैक माइनस करके। ओके, ये यहाँ तक पहुँच गए, हम टेबल बना लिया। अब नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि s तो क्या हो गया अब यहाँ 0 0 सभी जगह पर। ओके, तो डेल f3 लेंगे अब हम यहाँ, क्योंकि कितनी टर्म्स हैं, 3 तक टर्म्स हमने काउंट की हैं, तो डेल f3 आ गया प्लस हाफ डेल स्क्वायर f3। ये एस की वैल्यू यहाँ 0 आ गई सभी जगह पर, क्योंकि यहाँ है 2s प्लस 1, s की वैल्यू 0 पुट की तो 1/2 आ जाएगा। डेल क्यूब f3, अब ये हो गया डेल f3, डेल स्क्वायर f3, डेल क्यूब f3, तो ये सभी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, पुट करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.14913। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब देखिए पिछले पेज पे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है पार्टिकल वाला, ओके, जहां हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है, उसी को सेम हमने निकालना है एट x इज इक्वल टू 3.5। क्लियर, एट x इज इक्वल टू 3.5 निकालना है, तो सेकेंड हाफ में आ गई ये वैल्यू, तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ओके, ये मैंने आंसर भी दिया हुआ है, सिंगल डेरिवेटिव इसका ये आएगा, डबल डेरिवेटिव ये आएगा। बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि 1-2 मिस्टेक के कारण ही आपका आंसर नहीं आ सकता फिर। ओके, बिल्कुल ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने आपको, कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो x की वैल्यू दी हुई है, fx की दी हुई है सभी, h की वैल्यू 0.2 होगी। ओके, जैसे हमने निकालना है डेरिवेटिव ऑफ f एट 1.5 निकालना है अब हमने, एंड एरर भी निकालना है व्हेन फंक्शन इज गिवन। फंक्शन क्या है हमारे पास, e⁻x। तो एरर कैसे निकालते हैं हम, देखो सेम वही क्वेश्चन करना है आपने, डेरिवेटिव ऑफ f एट 1.5 ही आप हमने निकालना है। जैसे ये मैंने निकाल दिया, आपने निकाल कर देखना है, तो मेरे पास आ गया 4.475। क्लियर, ये आ गया। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या हुई, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी अब एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, जो भी हमें फंक्शन गिवन है इसमें x की वैल्यू हमने पुट करनी है 1.5, जिसके ऊपर भी दी हुई है ये। ओके, 1.5 जब हमने पुट की कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4.4817। अब एरर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्या आ जाएगा 0.0067, ये आ गया हमारे पास एरर। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंड बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को करना है, हमने फंक्शन की कैसे डेरिवेटिव्स निकालनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।